प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें संचालित हैं। एक नाटक है रक्तध्वज, और एक निबंध संग्रह की पुस्तक है, और एक एकांकी संग्रह की पुस्तक है। और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं अभी चल रही हैं, जिसमें हमने आपके एकांकी संग्रह वाली इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा जो एकांकी है दीपदान, उसको हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला एकांकी नया पुराना उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित, उसको हम पढ़ चुके हैं। दीपदान एकांकी को आज हम पूर्ण कर लेंगे। 4-5 ऑनलाइन कक्षाएँ इसके ऊपर मैंने ले ली हैं, और अब आज इस की मूल संवेदना और पन्नादाई की चरित्र चित्रण को केंद्रित करते हुए और ये 1-2 पृष्ठ जो बचे हैं आज हम इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। पन्नादाई जो है कीरतबारी के माध्यम से कुंवर उदय सिंह को वो बाहर भेज देती हैं, और उनकी कुंवर उदय सिंह की सैया पर अपने पुत्र चंदन को वो सुला देती है, अपने हृदय को बहुत ही पत्थर के समान अत्यंत कठोर बनाते हुए। और कुछ ही देर बाद में बनवीर जो है उसकी तलवार जो है खून से रंगी हुई है, क्योंकि विक्रमादित्य की भी हत्या कर चुके हैं, और वो इस महल में प्रवेश करते हैं, पन्नादाई के महल में, और दोनों के बीच में काफ़ी विचार विमर्श होता है, काफ़ी वाद विवाद होता है। जैसे ही पन्नादाई को पता चलता है कि तुम्हारी जो ये तलवार है इस पर खून क्यों रंगा हुआ है, और बनवीर कहता है कि तलवार की शोभा तो खून से ही होती है, और उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। तो जब उसको पता चल जाता है कि विक्रमादित्य की हत्या भी बनवीर ने की है, तो आहा बनवीर, हत्यारा बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। फिर पन्ना कहती लो मेरी जीभ काट लो, और कहाँ से चले जाओ, और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या तो तुमने वैसे ही कर दी है, उसका हत्यारा तुम हो। लेकिन बनवीर फिर कहता है, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ने मार डाला? बनवीर, चुप रह दाई माँ, कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ये अट्टहास करते हुए बनवीर कहता है कि मैं उसके दर्शन नहीं करूंगा, मेरी तलवार दर्शन करेगी, ये उसको देखेगी। और विक्रमादित्य के खून से जो रंगी हुई ये तलवार है, अब उदय सिंह को मार करके ही उसके रक्त से जोत धोई जाएगी। पन्ना, वह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता है। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराज बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। यानी बार बार पन्नादाई के द्वारा सन्यासिनी हो जाने का, भिक्षा में दे देने का एक तरह से वो प्रार्थना करती है, लेकिन बनवीर उसकी एक भी नहीं सुनता है। बनवीर ने एक तरह से लोभ लालच भी दिया था, जागीर, मारवाड़ में जागीर देने की, मंदिर बनवाने की बात भी कही थी, लेकिन लोभ लालच में पन्नादाई बिल्कुल भी नहीं आती है। बनवीर, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत दे चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, यानी उसकी हत्या करूँगा तभी तो मैं राज सिंहासन पर चढ़ पाऊँगा, बैठ पाऊँगा। जब तक वे जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपनी कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है,
वहारी धाई माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसी चिर निद्रा में सुला दूं। यानी कहने का तात्पर्य बनवीर कुंवर उदय सिंह की सैया तक पहुंच जाते हैं, पन्ना दाई को हटा देते हैं वहाँ से, और उनको जब वो देखते हैं तो सोए हुए हैं, मुख ढका हुआ है। तो इस तरह से वो अत्यधिक तीव्रता से वो पन्ना दाई को हटाने की कोशिश कर रहा। हट, मैं चिर निद्रा में सुला देता हूँ, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला देता हूँ, मैं इसका दीपदान कर देता हूँ। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। यानी वो कटार से आक्रमण करती है और उसकी चोट जो है बनवीर की ढाल पर सुन सी पड़ जाती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, दासी शतरानी कर लिया कटार का वार, ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करोगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? यानी सोए हुए अबोध बालक पर तू हाथ उठा रहा है, तेरा हृदय तुझे धिक्कार नहीं रहा है कि मैं इसको मार रहा हूँ? बनवीर सैया के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज लो इस दीपक को, ये मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीप जलता रहता है। ये करुण ममतामयी माँ की मार्मिक मूर्छित दशा यहाँ पर हम देखते हैं। बनवीर ने जो है तलवार के माध्यम से विक्रमादित्य की हत्या कर दी, साथ ही कुंवर उदय सिंह को भी उन्होंने अपनी दृष्टि से एक तरह से मार डाला है, जबकि उसको ये पता नहीं कि मुख ढका हुआ था और कुंवर उदय सिंह की तो रक्षा हो चुकी है और मैंने चंदन को मार डाला है। उन्होंने एक तरह से दीपदान कर दिया कुंवर उदय सिंह का, जबकि पन्ना दाई ने बड़ी समझदारी से जो है कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर डाली और एक तरह से स्वामी भक्ति दिखाते हुए और बलिदान त्याग भावना का परिचय देते हुए उसने जो है आज इतिहास में वो अमर हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी दीपदान एकांकी, जिस पर हम पिछली 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा ये एकांकी लिखा हुआ है और इसकी कथा वस्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि पन्ना धाई जो है एक ऐसी धाई माँ है जो एक तरह से कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती, जो राणा सांगा के एक इकलौते पुत्र हैं, जबकि बनवीर जो है राणा सांगा के भाई जो है उनका एक दासी पुत्र, पृथ्वीराज का दासी पुत्र, जो राज सिंहासन पर इन कांटों को हटा करके वो एकाधिकार करना चाहता है, इसलिए विक्रमादित्य की हत्या भी वो करता है और कुंवर उदय सिंह को मारने का प्रयास भी करता है। लेकिन पन्ना धाई ने जो है अपनी वीरता का, एक वीरांगना का परिचय देते हुए उनसे बराबर मुकाबला करते हुए उनके स्थान पर अपने ही पुत्र की वो बलि दे देती है। तो इस तरह से उन्होंने रक्षा की है। तो यहाँ एक मूल प्रश्न इस पूरी दीपदान एकांकी में ये उभर कर आता है कि पन्ना धाई के चरित्र को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, एक तो स्वामी भक्त नारी है, यानी अपने स्वामी की पूरी भक्ति ने, उनकी रगों में स्वामी का जो नमक खाया है वो उसके रग रग में दौड़ रहा है, इसलिए वे कुंवर उदय सिंह की रक्षा का संरक्षण का भार जो उसने अपने ऊपर लिया और उसकी रक्षार्थ वह अपने पुत्र की, अपने जिगर के टुकड़े को भी वह बलिदान कर देती है। तो ये स्वामी भक्त नारी हैं, स्वामी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाती। हालांकि यहाँ बनवीर जो है विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए भी आता है और पन्ना धाई को एक तरह से अपनी ओर मिलाना चाहता है। जागीर दे दूंगा, मेवाड़ में एक जागीर दे दूंगा, तेरे नाम का मंदिर बनवा दूंगा, तेरी रोज़ पूजा अर्चना होगी, इस तरह से वो प्रलोभन देता है। लेकिन पन्ना धाई ने अपनी स्वामी भक्ति बिल्कुल भी नहीं तोड़ी। दूसरे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। त्याग बलिदान की मूर्ति, त्याग और बलिदान की मूर्ति है, यानी कहने का तात्पर्य जब चंदन बाहर से आता है और उसके चोट जो लगी, अंगूठे से रक्त की धार प्रवाहित हो रही थी, उससे भी वह विचलित नहीं होती है और एक तरह से जब उसके आंखों के सामने उसके पुत्र चंदन के ऊपर तलवार चलाई जाती है, बलि दी जाती है, तो एक तरह से उसने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा बलिदान किया अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए
और कुंवर उदय सिंह की रक्षार्थ उन्होंने किरत बारी के माध्यम से रक्षा करवाई। तो एक तरह से त्याग किया है, बलिदान किया, अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया और एक मेवाड़ की इस भूमि पर, चित्तौड़ की इस भूमि में एक वीरांगना की भांति वो अमर हो गई है। ममतामयी नारी हैं वो कुंवर उदय सिंह, और अपने पुत्र चंदन के प्रति कितनी ममता रखती है, खान पान आदि का वो ध्यान रखती है। जब बाहर में दीपदान का त्यौहार तुलजा माँ भवानी के मंदिर के सामने नाच नृत्य आदि जब होता है, तो जब ये संरक्षण में जब कुंवर उदय सिंह छोटे हैं और चंदन भी हैं, तो ये एक तरह से अंधेरे में उनको बाहर जाने से रोकती है, मना करती है, फिर भी कुंवर जो है रूठ जाते हैं, नीचे ही ज़मीन पर तलवार के साथ ही सो जाते हैं। तो कितनी ममतामयी माँ हैं, उन दोनों का प्यार करती है। और उनकी मालाएं टूट चुकी है तो उन मालाओं के मोतियों को वो वापस पिरोती है, और जब अंगूठे में चोट लग जाती है तो माँ रोती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो एक तरह से ममतामयी नारी हैं और कर्तव्यनिष्ठ, इन्होंने अपने कर्तव्यहीन ये कभी नहीं बनी। इसका जो कर्तव्य है कुंवर उदय सिंह की, हर तरह से हमें रक्षा करना है। महाराणा सांगा के एकमात्र वंशज, सबसे छोटे पुत्र जो है कुंवर उदय सिंह, इसकी हर हालत वो रक्षा करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। बूंदी से वो यहाँ लेकर के आती हैं, यहाँ से फिर उसको कुंभलगढ़ भेजती हैं, जैसे तैसे और इसकी रक्षा कर लेती हैं। और पूरी कर्तव्य निष्ठा का परिचय इसने दिया है, और मेवाड़ के प्रति आज इसकी एक अमर कहानी हो गई है। निर्लोभी स्वभाव, इसको कोई लालच नहीं है, केवल चाहे अपने पुत्र की ये देखभाल करती हैं, कुंवर उदय सिंह की देखभाल करती है, और बनवीर जो है अपने रास्ते की इन कांटों को हटाना चाहता है, और जागीर आदि का प्रलोभन, मंदिर बनवाने का जो प्रलोभन वगैरह इनको देता है कि तेरे को धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा, लेकिन पन्नाधाय बिल्कुल भी उसकी बात से टस से मस नहीं होती है, मानती नहीं है, कोई लोभी स्वभाव इसमें आता नहीं है। और कुंवर उदय सिंह की रक्षार्थ वह अपने पुत्र की बलि चढ़ाने को भी आतुर हो जाती है। सजग एवं चतुर हैं, वह सावधान हैं, पहले से उसको अंदेशा हो जाता है कि आज नगर में जो है दीपदान का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, तुलजा माँ के सामने नाच और नृत्य का ये अचानक आयोजन क्यों रखा गया, आज तो कोई पर्व त्यौहार भी नहीं है। तो ये सावधान हो जाती है, आज कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। और चतुर इसलिए हैं कि किरतवारी आया तो उसकी टोकरी वगैरह को देख करके एक तरह से तुरंत बचाने का उपाय है कि चारों ओर से सैनिकों ने जब महल को घेर लिया, तो अब बचाने का एक ही उपाय है कि किरतवारी के माध्यम से हम कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से सजग एवं चतुर वीर शतरानी हैं, अपनी कटार चला कर के भी वे बनवीर से मुकाबला भी करती हैं, अपनी मतलब एक तरह से वीरता का परिचय भी वो देती हैं, लेकिन एक महिला एक पुरुष के सामने टिक नहीं सकती हैं। तो एक तरह से वो पूरी वीर शतरानी और वीरता का परिचय उसने दिया है कि मेवाड़, तो सोना से बातें करते समय भी वो कहती है कि मेवाड़ की भूमि है, नाच गाना यहाँ शोभा नहीं देता, यहाँ तो जौहर रचाया जाता है, वीरता की भूमि है, यहाँ बलिदान की कहानियाँ गढ़ी जाती है, बलिदान के पथ पर आगे बढ़ा जाता है। इसी तरह से प्रेरक चरित्र, क्योंकि एक ममतामयी माँ और इसका व्यक्तित्व कितना प्रेरक है कि आज हम महाराणा प्रताप जो इन्हीं कुंवर उदय सिंह जी के पुत्र होते हैं, आज हम उनके इतिहास को नहीं देख पाते। अकबर और मानसिंह के द्वारा जो हल्दी घाटी का जो युद्ध रचाया गया था 1576 ईस्वी में, वो हो ही नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य, मेवाड़ में जो स्वाभिमान की घटनाएं जो घटित हुई थी, महाराणा प्रताप का जो इतिहास लिखा गया था स्वर्णिम अक्षरों में, वह इतिहास यदि कुंवर उदय सिंह की रक्षा नहीं होती तो वो लिखा ही नहीं जाता। तो प्रेरक व्यक्तित्व एक किस तरह से अपने नमक जो खाया, उस नमक का एक तरह से उन्होंने कर्ज चुकाया है अपने पुत्र की बलि दे करके और कुंवर उदय सिंह की रक्षा करके। देश प्रेमी हैं, निस्वार्थी हैं, अपना कहीं स्वार्थ इसमें झलकता नहीं है कि इन्होंने अपना स्वार्थ पूरा कर लिया, कुंवर उदय सिंह को जैसे मरवा डाला और खुद के पुत्र की रक्षा कर लिया, ऐसा कहीं नहीं है। दूरदृष्टि, पहले से ये पता लगा लेती है कि किस ओर कितने सैनिक हैं, किरतवारी को कैसे भेजना है, कैसे वो टोकरी में ले जाएगा, जुट्टी पत्तल ऊपर डालेगा और कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, और कितने पत्थर दिल हृदय को कठोर बना करके कि कुंवर उदय सिंह की सैया पर जो है चंदन को सुलाना, मतलब बहुत सारी बातें यहाँ आती है कि कितनी दूरदृष्टि वो आगे तक सोच लेती है और पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था कर लेती है और बनवीर को खबर तक नहीं लगने देती कि तुम जिसको मार रहा कुंवर उदय सिंह नहीं, वो चंदन है। और देश प्रेमी हैं, अपने मेवाड़, अपने देश के प्रति प्रेम इसने किया है और उसके लिए अपने पुत्र की बलि भी चढ़ा दी। निडर हैं, डरती नहीं हैं, हर परिस्थिति का वो सामना कर लेती है, चाहे शामली आती है सामने तो उसका भी
निडरता के साथ में उसका मुकाबला करती है। बनवीर आती है तो उससे भी अपने कटार के माध्यम से वो मुकाबला करती है। दृढ़ निश्चय, ये जो उसने निश्चय कर लिया कि करना ही करना है, कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा करनी ही है और चंदन को जो है उसके स्थान पर सैया पर सुलाना और इसका बलिदान करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुंवर उदय सिंह की रक्षा नहीं हो सकती। तो वो दृढ़ निश्चय अत्यंत भावुक भी है। जब एक तरह से जब पुत्र के अंगूठे में जब चोट लग जाती है, उसकी मालाएं वगैरह टूट जाती है, वो अत्यंत भावुक, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसने जैसे ही ये दृढ़ निर्णय लिया कि हे तुलजा माँ भवानी, आज मेरे हृदय के स्थान पर तो पत्थर का बना दे, और चंदन को उसके स्थान पर सुलाना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसको लोरी गाने के बाद नींद आ जाती है तो अत्यधिक परेशान होती है और सुबकियाँ ले लेकर के रोती है एकांत में कि हे तू कैसी माँ है जो अपने पुत्र को ही अपने आंखों के सामने मरवा डाल रही है, तो कैसी इतनी निर्दयी माँ बन गई। फिर अत्यंत भावुक ये हो गया। धाई माँ हैं, वो पालन पोषण करने वाली हैं कुंवर उदय सिंह का, उन्होंने हर तरह से संरक्षण किया, पालन पोषण किया, तो उन्होंने धाई माँ के दायित्व का पूर्ण निर्वाह किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पन्ना धाई का चरित्र जिसके ऊपर आज हमने बात की है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस अगली ऑनलाइन कक्षा में हम अगली जो तीसरी एकांकी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि पहली बार कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को लाइक जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।